नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। बैराज से श्रमिकों के बिजनौर में ना घुसने देने की घटना का संज्ञान होने पर भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत बैराज पहुंचे और उन्हें तमाम स्थिति जानी। वहां उन्हें बताया गया कि शासन का स्पष्ट आदेश है कि कहीं भी श्रमिकों को पैदल ना चलने दिया जाए, इसलिए बिजनौर पुलिस उन्हें रोक रही है। राकेश टिकैत ने बैराज में मौजूद 4 दर्जन से अधिक श्रमिकों के जाने की व्यवस्था बनाई। वहीं अब मीरापुर थाना क्षेत्र के देवल के पास स्थित BIT से श्रमिकों की लिस्ट बन रही है और उन्हें बसें उपलब्ध कराई जा रही हैं और उन्हें भेजने की व्यवस्था अलग अलग जनपदों और प्रदेशों में की जा रही है। देखो, पूरा मामला देखने आए हैं कि हालात क्या हो रही है, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं और जो दिखाई दे रहा है कि लोग पंजाब से चल रहे, हरियाणा से चल रहे और उत्तर प्रदेश में, और जो यमुना और गंगा जी को कैसे लोग पार कर रहे हैं। तो ये है कि चिट्ठियां लिखी, भारत सरकार को भी लिखी, मुख्यमंत्री को भी लिखी, तो आज से कल से ये बसों की ज्यादा व्यवस्था और हो रही है। और यहाँ BIT पे भी एक बड़ा कैंप यहाँ पे भी लग रहा, और मजदूरों से भी है कि संयम बरते और वे पैदल ना चले, ना साइकिल से चले। वे जहाँ पे भी है सेंटर पर रुक जाए, पुलिस थाने पर रुक जाए, वहां से ही बसों की व्यवस्था होगी। नहीं होगी तो हमारे फोन नंबर ले ले, सामाजिक लोग हैं, अधिकारी हैं, 100 नंबर है, 112 वो है, उनको फोन करें, लेकिन वे पैदल ना चले। उनकी बसों की व्यवस्था होगी। जिम्मेदारी पूर्ण रूप से भारतीय किसान यूनियन की भी है कि कोई अगर दिक्कत हो रही है तो हम पूर्ण रूप से साथ में हैं मजदूरों के। इनके खिलाफ कोई भी अत्याचार होने नहीं देंगे। अगर इनके साथ जैसे अन्याय हो रहा है, नहीं अन्याय हो रहा तो आप क्या कर रहे हैं? हमने ये करा है कि कल भी हमने अपने ट्रैक्टर लगाए और एक जिले से दूसरे जिले तक हम अपने ट्रैक्टर देंगे, या तो सरकार हमको वो दे दे परमिशन के हम इनको भेज देंगे। कल भी हमने भेजे हैं, और नहीं तो पूरी व्यवस्था सरकारों की होगी, बसों की व्यवस्था होगी। उसके लिए आंदोलन करना होगा तो आंदोलन भी इनके लिए होगा। मुजफ्फरनगर के छपार थाना क्षेत्र के गांव बसेड़े में मध्य रात्रि में अज्ञात चोरों ने पैथोलॉजी लैब की दीवार में नकब लगाकर दुकान में रखी बैटरी व इन्वर्टर तथा नकदी चोरी कर ली। अगले दिन दुकान खोलने पर पैथोलॉजी लैब संचालक ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मामला छपार के गांव बसेड़ा का है, जहां सरल पैथोलॉजी लैब के नाम से दुकान है, जिसका संचालन आस मोहम्मद करता है। बीती रात वह अपनी पैथोलॉजी लैब बंद करके अपने घर चला गया था। उसी मध्य रात्रि में अज्ञात चोरों ने लैब की दीवार को तोड़कर दुकान में रखे हजारों रुपए की नकदी, बैटरी, इन्वर्टर आदि सामान चोरी कर लिया। जैसे ही 8 बजे आया, मैंने दुकान खोली तो मुझे दुकान फटी हुई मिली। कितना सामान चोरी हुआ आपका? क्या क्या सामान चोरी हुआ? सर मेरा सामान है, एक तो बैटरी, इन्वर्टर है, और गले में 12,000 रुपये हैं, वे चोरी हुए हैं, और एक एनालाइजर है, वो चोरी हुआ है। लगभग कितने रुपए का सामान चोरी हुआ आपका? 1 लाख के आसपास है सर, 1 लाख रुपये का। आपकी किसी से कोई रंजिश, कोई दुश्मनी? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। पुलिस को फोन किया आपने? जी, पुलिस आई थी, देख के चली गई। तहरीर दी? जी, तहरीर दे रखी है। क्या कह रहे पुलिस? पुलिस अभी कोई वहाँ से कोई फैसला नहीं आया। वे कहते गए हैं हम आएंगे जब करेंगे जो भी करना है, बस उसके बाद। किसी रंजिश है आपकी? नहीं, कोई रंजिश नहीं। शामली जनपद में हरियाणा की तरफ से आ रही 16 बसों को बॉर्डर पर रोक दिया गया। सैकड़ों की संख्या में हरियाणा से प्रवासी यूपी के अलग अलग जनपदों के लिए निकले थे, जिन्हें शामली प्रशासन ने रोक दिया है और वापस लौट जाने के आदेश दिए हैं। 16 बसों को पहले तो कैराना बॉर्डर पर रोक दिया गया और कैराना पुलिस द्वारा वापस हरियाणा भेज दिया गया, जिसके बाद 16 की 16 बसें करनाल व शामली के बिडोली चेक पोस्ट पर पहुंचे। उधर भी बसों को रोक दिया गया और आगे जाने से मना कर दिया। बेबस लाचार मजदूर इधर से उधर बॉर्डर की खाक छानते नजर आए और प्रशासन से घर जाने के लिए मिन्नतें मांगते रहे, लेकिन प्रशासन ने किसी को भी आगे जाने की अनुमति नहीं दी। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी प्रवासियों को अपने घर भेजने के आदेश दिए हैं, लेकिन शामली प्रशासन पर शासन के आदेशों का कोई असर नहीं है और प्रवासियों को घर भेजने के बजाय वापस भेज दिया गया। प्रवासी अपनी विपदा को प्रशासन के समक्ष रखते, लेकिन बॉर्डर से ही उन्हें यह कहकर वापस भेज दिया गया। प्रशासन ने उन्हें बताया कि उनके पास उन्हें रखने की कोई व्यवस्था नहीं है, इस कारण उन सभी को वापस लौटना पड़ेगा, जिसके बाद से 16 बसों को वापस भेज दिया गया। इनको हम भेजे थे कराने के लिए सर। हाँ। वहाँ 2 घंटे रोक के रखे हमें, फिर बोले बड़ौली जाओ। हाँ। अभी बड़ौली आई 16 गाड़ी है, भी मना कर रहे वापस कराना ले जाओ जी। अच्छा, तो वही ना कह रहे वापस ले जाओ। वापस करे जी। सवारियों को नहीं ले रहे लोग? नहीं जी।
अच्छा, तो आपने किसी अधिकारी से बात की? ये अधिकारी सामने खड़े जी, इन्होंने बोला ये गाड़ी के पास। नहीं, अंदर एसडीएम साहब बैठे, सीओ साहब बैठे, उनसे बात हुई आपकी? बाहर वाले ही नाटक है जी। तो आप अंदर जाके बात करके देखो ना एक बार अधिकारियों से। ठीक है जी। मजदूरों को भर के। हाँ जी। तो इन्हें वापस ले जाने के लिए कौन बोल रहा है, क्या मामला है? राजी वो अंदर गए जी, वहाँ उस जीप में बैठे हुए। अच्छा, क्या कह रहे? वो खड़े थे कुर्ते पजामे। क्या कह रहे? वो कह रहे भाई यहाँ नहीं, हम नहीं लेते हैं, कराने ले जो, कराने वालों ने यहाँ भेज दी। यहाँ ले बोले कराने ले जो, सवारी बंद कर दी उतारने की, ये बाहर खड़ी करी, अंदर जाने से मना करे, अंदर ना ले जाओ। तो जो कितनी गाड़ी है जो हरियाणा से अभी आई? आई जी, पानीपत से पहले कराना गई, कराने वाले ने यहाँ भेज दी। कराने वालों ने मना कर दिया लेने से? यहाँ भेज दी, 45 गाड़ी दी, 29 गाड़ी उन्होंने वहाँ ले ली है, बाकी गाड़ी यहाँ पे भेज दी। कितनी गाड़ी है? 16 गाड़ी है यहाँ पे। तो ये लोग अभी ले नहीं रहे इनको? क्या कह रहे हैं? अभी नहीं भाई, यहाँ सी जगह नहीं है, वापिस ले जाओ। देखिए, हमारे सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट्स 2 तरह की ड्यूटी कर रहे हैं, बॉर्डर्स पर भी लगे हैं और बाज़ारों में भी देख रहे हैं। तो अब उनको बता के और थोड़ा स्ट्रिक्टली इन्फोर्समेंट कराया जाएगा। वैसे जो रिलैक्सेशंस हमारे हैं कि 12 बजे तक बाज़ार चलेगा, उस समय लोग अपने आवश्यक कार्य के लिए बाहर निकल सकते हैं और बहुत सारी दुकानों पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो भी रहा है। जहाँ छूट जा रहा है वहाँ पुलिस की मदद से और स्ट्रिक्टली इन्फोर्स कराया जाएगा। जनपद शामली में शराबी युवकों ने तांडव मचाया। दरअसल मामला कांधला थाना क्षेत्र के गांव रामपुर खड़की का है, जहां पर शराबी तत्वों ने मामूली विवाद के बाद एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। आरोपी 5 युवकों ने पीड़ित पर कुल्हाड़ी से वार कर घायल कर दिया। घायल युवक का नाम अमरपाल बताया जा रहा है, जिसे गंभीर चोटें आई हैं। वहीं जब बीच बचाव में एक महिला व अन्य युवक आया तो आरोपियों ने दबंगई दिखाते हुए उन्हें भी मारपीट कर घायल कर दिया। घायल दोनों का नाम सोनू व मोनिका बताए जा रहे हैं। आरोपी युवकों के नाम गौतम, अनुज, मोहित, जोनू और मनोज बताए जा रहे हैं। आरोप है कि पहले तो दबंगों ने धारदार हथियारों से हमला किया और जमकर पत्थरबाजी की। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को कांधला सीएचसी भर्ती कराया और सभी को उपचार दिया जा रहा है। हमारे साथ 4-5 लड़कों ने वारदात करी हमारे पे आके और काफी रूप से हमें घायल कर दिया। चाचा के लड़के को सिर में कुल्हाड़ी मारी और घरवाली के पेट में लात मारी, वो प्रेग्नेंट है और मेरे दांत तोड़े ये। और घर के सामने ही तमंचों और लाठी के साथ 4-5 लड़कों ने पथराव घर के सामने ठीक पथराव करा और वो क्या नाम है आपका, लाठी डंडों से हमारी घरवाली को पीटा पहुंचा। कितने लोग घायल हुए इसमें टोटल? सर हमारे 3 लोग घायल है, एक चाचा का लड़का, एक घरवाली, एक मैं। क्या चाहते हैं? 112 नंबर पर सूचना आई थी कि रामपुर खेड़ी गांव में 2 पक्षों में झगड़ा हो रहा है, दोनों पक्षों को लेकर थाने आए। अच्छा, कितने लोग घायल हैं साहब इसमें? ये 2 आदमी हमारे साथ आए हैं, एक आदमी, एक लेडी जो है वो स्वयं लेके आए हैं। अच्छा, किस बात पे झगड़ा था, कुछ पता लगा? झगड़ा इनका आपसी कहा सुनी है, ये वही किस बराबर आप पी के आपस में अच्छा झगड़ा किए। कोई गिरफ्तारी हुई इसमें साहब? दोनों पक्षों से ये 2 पक्ष चोटिल वाले हैं, 2 आदमी जो हैं विपक्ष के आए। जनपद सहारनपुर में कल बिहार व पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों के प्रवासियों द्वारा जाम लगाने के बाद करीब 14,000 प्रवासियों को बसों द्वारा उनके गंतव्य के लिए रवाना किया गया। जनपद में अब राधा स्वामी सत्संग केंद्र भवन में बनाए गए शेल्टर होम में करीब 3,000 प्रवासी मौजूद हैं। संबंधित मामले में जिला अधिकारी अखिलेश सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सहारनपुर में अब तक हमने करीब 54,000 प्रवासियों को उनके गंतव्य तक पहुँचाने का कार्य किया है। कल सहारनपुर से पूर्वी उत्तर प्रदेश व बिहार के करीब 14,000 श्रमिक व प्रवासियों को उनके गृह जनपदों तक बसों द्वारा रवाना किया गया। कल शाम तक जो है करीब 54,000 जो है श्रमिक पिछले लगभग 10 दिनों से यहाँ सहारनपुर का जो हमारा शेल्टर होम है राधा स्वामी सत्संग, वहाँ से बिहार और उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी ज़िले हैं उनको प्रस्थान किए हैं। कल भी हम लोगों ने बसों के माध्यम से और ट्रेन के माध्यम से लगभग 14,000 लोगों को यहाँ से बिहार और उत्तर प्रदेश पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो दूरस्थ ज़िले हैं उस पर भेजा है। और आज के लिए हम लोगों ने 4 ट्रेनें यहाँ से लगाई हैं। 2 ट्रेन लखनऊ के लिए है, 1 ट्रेन बिहार के कटिहार के लिए है और 1 ट्रेन जो है देवरिया, गोरखपुर देवरिया वाले रूट पर है। और इस प्रकार अब वर्तमान में सहारनपुर में जो भी लोग हम लोगों को आ रहे हैं, चाहे वो हरियाणा राज्य से आ रहे हैं, चाहे कुछ लोग पैदल भी आ रहे हैं, जिनको हम लोग यहाँ पर रोक के उनको व्यवस्थित तरीके से भेजने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो अब चूँकि 4 ट्रेनें आज प्रस्तावित हैं और कल भी इसी तरह ट्रेनें प्रस्तावित रहेंगी, तो उसके दृष्टिगत अब यहाँ वर्तमान में
जो लोगों के आवागमन की समस्या थी वो अब नहीं है और उनको शीघ्र मतलब जिस दिन जो आदमी आएगा हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको उसी दिन या ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे दिन सुबह तक हम लोग उसको जो है उसके गंतव्य तक भिजवा दें। अब कितने श्रमिक यहाँ पर बचे? देखिए आज की डेट पे अभी मैंने सुबह राधा स्वामी सत्संग जो हमारा मेन शेल्टर होम है उसका निरीक्षण किया था और वहाँ लगभग 1000 लोग बिहार के थे और लगभग 2000 लोग जो है वो उत्तर प्रदेश के थे। तो उत्तर प्रदेश के जो निकट वाले ज़िले हैं वहाँ हम लोग रोडवेज़ की बसों से, प्राइवेट बसों से भी उनको भेजने का काम कर रहे हैं और जो दूरस्थ ज़िले हैं उसको उनके लिए हम लोग ट्रेन की सुविधा प्रदान कर रहे हैं। सर लॉकडाउन 4 शुरू हो चुका है सर, इसके लिए क्या गाइडलाइन जाएगी? दारुल उलूम ने फतवा जारी कर कहा है कि लॉकडाउन के चलते घरों में ही नमाज पढ़ी जाए। लॉकडाउन में भी ईद की नमाज की वही शर्तें रहेंगी। नमाज ईदगाह और मस्जिदों में नहीं करके अपने घरों के हिस्से में ही ईद की नमाज करने या जमात की शक्ल न होने पर चाश्त की नमाज नफल अदा करने को कहा गया है। दारुल उलूम के फतवा विभाग ने मोहतमिम मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी के सवाल जवाब में दिया है। माह रमजान के रोजों के बाद 2 रकात नमाज ईद अदा कर रोजेदार अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। इस बार माह रमजान कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन में ही बीत गया है। अब चंद दिनों में ईद आ रही है। ईद की नमाज को लेकर रोजेदारों की बेचैनी देखते हुए दारुल उलूम मोहतमिम मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी ने संस्था के मुफ्ती कराम से नमाज ईद के लिए सवाल किया तो संस्था की मुफ्ती कराम की खंडपीठ ने सवाल के जवाब पर फतवा जारी करते हुए कहा कि ईद उल फितर की नमाज वाजिब है, इसलिए इसे पढ़ना आवश्यक है। मुफ्ती महमूदुल हसन बुलंदशहरी के नेतृत्व की खंडपीठ में शामिल मुफ्ती हबीबुर रहमान खैराबादी, मुफ्ती बकार अली, मुफ्ती नौमान सीतापुरी, मुफ्ती जैनुल इस्लाम और मुफ्ती फकरुल इस्लाम की खंडपीठ ने फतवा जारी करते हुए कहा कि ईद की नमाज तक लॉकडाउन जारी रहने की सूरत है। जिस तरह लॉकडाउन में नमाज जुमा शासन प्रशासन के निर्देशानुसार मस्जिद या घरों में 5-5 लोगों द्वारा अदा की जा सकती है। साथ ही फतवे में सलाह देते हुए कहा गया कि जो लोग किसी मजबूरी के तहत ईद की नमाज अदा नहीं कर पाएंगे उनके लिए नमाज ईद माफ होगी। देखिएगा, जैसा कि आपने दारुल उलूम देवबंद के फतवे के बारे में सवाल किया है तो मैं आपको बतला दूं कि दारुल उलूम देवबंद ने जो फतवा जारी किया है उसमें मुल्क के मौजूदा हाल को पेश नज़र रखते हुए दारुल उलूम देवबंद ने ये फतवा जारी किया है ताकि उम्मत मुस्लिमा के पास ये फतवा पहुँच जाए और इससे जो है वो मुस्तफ़ीज़ हो सकें और उनको मसाइल का मालूम हो सके। उसमें फतवे के अंदर दारुल उलूम देवबंद की जानिब से ये कहा गया है कि मुल्क के अंदर लॉकडाउन की सूरत हाल है, तो जिस तरीके से अब तक जो है मस्जिदों के अंदर 4 या 5 अफराद नमाज अदा कर रहे थे, अगर लॉकडाउन ईद के वक्त तक नहीं खुलता तो जिस तरीके से मसाजिद के अंदर या घरों की बैठकों के अंदर या बाहरी कमरों के अंदर नमाज जुमा अदा किया जा रहा था, जो शराइत जुमे की हैं वही शराइत ईद की है, उसी के मुताबिक जो है ईद की नमाज अदा की जाएगी। तमाम शराइत को मद्देनज़र रखते हुए अहनाफ के नज़दीक जो है ईद की नमाज वाजिब है और जो है इसके अंदर खुतबा पढ़ा जाता है जिस तरीके से जुमे के अंदर खुतबा पढ़ा जाता है, लेकिन जुमे की नमाज में जो है खुतबा पहले पढ़ा जाता है और ईद की नमाज में खुतबा जो है ईद की नमाज के बाद में पढ़ा जाता है। तो दारुल उलूम देवबंद का फतवा ये लॉकडाउन को मद्देनज़र रखते हुए दिया गया है और तमाम ही अहले वतन से और ख़ास कर उम्मत मुस्लिमा से ये अपील की गई है कि लॉकडाउन का भरपूर पालन किया जाए और हुकूमत हिंद की तरफ से जो भी अहकामात जारी किए गए हैं, जितने भी लोगों की इजाज़त मसाजिद के अंदर दी गई है नमाज अदा करने की, उसी का लिहाज रखते हुए ईद की नमाज अदा की जाएगी। तो मैं इत्तेहाद उलमा हिंद की जानिब से तमाम उम्मत मुस्लिमा से ये अपील करता हूँ कि दारुल उलूम देवबंद के फतवे को पढ़ें और देखें और इस फतवे को फॉलो भी करें।
सहारनपुर के तीर्थ चिल्ड्रन हॉस्पिटल के स्वामी और बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश गुप्ता को समस्त स्टाफ समेत क्वारंटाइन करने के निर्देश दिए गए हैं। 14 मई को अस्पताल में भर्ती मरीज में चंडीगढ़ रेफर करने के बाद कोरोना के लक्षण मिले थे। सीएमओ ने निर्देश जारी किए हैं। तबीयत बिगड़ने पर एक स्थानीय डॉक्टर ने उसे हायर सेंटर चंडीगढ़ रेफर कर दिया था, जहां उपचार के दौरान कोरोना टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। सहारनपुर के हॉटस्पॉट एरिया पीर वाली गली के 7 वर्षीय बालक को अस्वस्थ होने पर लिंक रोड स्थित स्थानीय बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश गुप्ता के यहाँ पर उपचार कराने के लिए भर्ती कराया गया था, जहां तबीयत बिगड़ने पर 7 वर्षीय किशोर को चंडीगढ़ पीजीआई के लिए रेफर कर दिया गया था। अन्य परीक्षणों सहित किए गए कोरोना के परीक्षण में पॉजिटिव आने पर उसकी सूचना स्थानीय प्रशासन के आने के बाद उसके मकान को सील कर दिया गया है। सूचना है, आज तक की जो सूचना है उसमें हमारे कोरोना जो हम लोग के टोटल पॉजिटिव केसेस हैं वो 203 हैं और 203 केसेस में हम लोग के आज की डेट में जो एक्टिव केसेस हैं वो 19 हैं और आज की डेट में हमारे हॉट स्पॉट की संख्या 12 है। पर वो जो 12 संख्या है उसको आज हम लोग फिर से शाम को बैठकर उसको एक बार रिव्यू करेंगे और मुझे उम्मीद है उसमें 4-5 हॉट स्पॉट ऐसे हैं जिसको हम लोग आज शाम तक ख़त्म करने की स्थिति में रहेंगे। सर, ये तीर्थ हॉस्पिटल को 2 दिन के लिए सील किया गया, क्वारंटीन किया गया, वहाँ एक बच्चा जो कि पीजीआई इसमें अब जो भारत सरकार का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, उत्तर प्रदेश सरकार का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, उसकी गाइडलाइन के मुताबिक अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल या नर्सिंग होम में कोई कोरोना के संक्रमण का केस पाया जाता है तो उसमें जो प्रोटोकॉल है वो प्रोटोकॉल ये है कि उसको 2 दिन तक हम लोग उसको बंद करके उसको विसंक्रमित करेंगे और विसंक्रमित करने के बाद उसको फिर से जो है 2 दिन बाद उसको चालू किया जाएगा। तो ये जो प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल के हिसाब से कार्रवाई कराई जा रही है। क्वारंटाइन किए गए हैं उसमें देखिए, उसमें ये है कि जो भी जिस डॉक्टर ने और जिस पैरामेडिकल स्टाफ ने उसका जो है ट्रीटमेंट किया था वो सब हम लोग पास सूचना है। केवल उन्हीं लोगों को हम लोग वो क्वारंटीन करेंगे, क्वारंटीन करके उसका सैंपल लिया जाएगा और सैंपल लेने के बाद जैसे उसका रिजल्ट आएगा उसके इस हिसाब से हम लोग उसमें कार्रवाई करेंगे। उस समय जो मरीज़ वहाँ पर एडमिट थे, नहीं, मरीज़ एडमिट होने का कोई मतलब नहीं रहता है। ये प्रोटोकॉल ये है उसमें कि वो सब किस मरीज़ को कौन आदमी देख रहा है, वो मरीज़ किसके संपर्क में था, किस पैरामेडिकल स्टाफ ने उसको देखा है, ये पूरा रिकॉर्ड वहाँ पर जो है जो हॉस्पिटल है उसमें रखा जा रहा है। तो ये इसीलिए रखा जा रहा है कि इन केस कोई ऐसा पेशेंट बाद में जो है पॉजिटिव पाया जाता है तो किन किन लोगों को हमको क्वारंटीन करना है, किसकी सैंपलिंग करानी है, उसका हम लोग को पता लग सके। तो उसी के अनुरूप हम लोग कार्रवाई इसमें करा रहे हैं। मेरठ के हस्तिनापुर कस्बे की श्वेतांबर जैन की जावेरी धर्मशाला में बनाए गए क्वारंटीन वार्ड में 9 मई को मेरठ से आए पार्षद पंकज गोयल और उनके परिवार को क्वारंटाइन किया गया था, जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आने पर रविवार को उन्हें यहां से डिस्चार्ज कर दिया गया और घर भेज दिया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कोरोना नोडल अधिकारी डॉक्टर अंकुर त्यागी ने अपनी टीम के साथ सभी को मौखिक कोरोना प्रशिक्षण दिया। अब तक क्षेत्र के लगभग 2200 लोगों की स्क्रीनिंग डॉक्टर अंकुर त्यागी द्वारा की जा चुकी है। परिवार सहित 9 तारीख से क्वारंटाइन है। यहाँ सारी व्यवस्था बहुत बढ़िया रही और जो हमारे यहाँ डॉक्टर साहब यहाँ पे जो स्वास्थ्य के थे और उनका बहुत अच्छा सहयोग रहा। जिस समय हम यहाँ पर आए उस समय तक वो यहाँ एक बार चक्कर लगा के जा चुके थे, फिर वो यहाँ घूमते हुए आ रहे थे तो उन्होंने कहा चलो मेरे जो यहाँ क्षेत्र यहाँ क्वारंटाइन सेंटर में लोग आ गए होंगे फिर भी देखता चलूँ, तो बता के गए कोई ज़रूरत हो तो मुझे बताना। और इत्तेफाक से अगले दिन मुझे आवश्यकता पड़ी, मेरे एक दवाई रिएक्शन कर गई थी, मैंने डॉक्टर साहब को फ़ोन करा और संदिग्ध मरीजों को कोई भी डॉक्टर, सब लोग हाथ लगाते हुए डरते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब पूरे 5 मिनट के अंदर यहाँ क्वारंटाइन सेंटर पर आ गए। उन्होंने आके मुझे इंजेक्शन भी दिया और मेरा अच्छी तरीके से हालचाल देखा। बहुत आभारी हैं हम डॉक्टर साहब से और बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ की, सब बहुत बढ़िया लगा। और आज हम सबकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है और हम आज मेरठ वापस जा रहे हैं। जनपद शामली में शांति व्यवस्था को चुनौती देने वालों के खिलाफ चौसाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 अलग अलग मामलों में शांति भंग करने वाले 6 व्यक्तियों को जेल भेजा है। दरअसल पूरा मामला जनपद शामली के गांव दाड़ी नगर का है, जहां पर नत्थू पुत्र राजपाल व राजपाल पुत्र मंगत ने अपने खेत की डोल काटने का आरोप लगाते हुए पप्पन पुत्र श्याम सिंह व सोनू पुत्र पप्पन के खिलाफ चौसाना पुलिस को तहरीर दी थी।
वहीं मारपीट के मामले में अनिल पुत्र मुकेश व भंवर सिंह उर्फ बोहरा पुत्र काटो निवासी गांव शामली शामला थाना झिंझाना जनपद शामली को धारा 151 CRPC के तहत गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। सहारनपुर के देवबंद तहसीलदार राकेश शर्मा देवबंद की मिचला कॉलोनी के चिंताहरण मंदिर में चल रही अन्नपूर्णा रसोई का जायजा लेने मंदिर में पहुंचे, जहां पर समाज सेवी और भाजपा देहात मंडल अध्यक्ष रेखा शर्मा के द्वारा लॉकडाउन की शुरुआत से ही चिंताहरण मंदिर में अन्नपूर्णा रसोई का आयोजन किया जा रहा है। इस रसोई के द्वारा गरीब मजदूरों को घर घर भोजन भिजवाने के लिए मंदिर के प्रांगण में खाना उपलब्ध कराया जा रहा है। यहाँ के बारे में मुझे आज मालूम हुआ था कि यहाँ कोई अन्नपूर्णा रसोई चल रही है, तो मैं यहाँ इसलिए देखने के लिए आया हूँ कि वास्तव में क्या स्थिति है यहाँ की, क्या सफाई का हिसाब है। तो मैंने यहाँ पाया कि यहाँ काफ़ी सफाई है और यहाँ पे जो ये खाना बना रहे हैं ये सब अपने जो है मास्क लगा रखा है, पूरी सफाई का ध्यान रख रहे हैं लोग। और यहाँ करीब 300 आदमी खाना 400 तक का खाना बनता है जी। जो मोहल्ले में गरीब लोग हैं, ये रेखा शर्मा है यहाँ की समाज सेविका है और ये भी खाना वितरित कर रही है। और मोहल्ले में या पड़ोस में या कहीं सापला रोड पे, और इन्होंने बताया कि सब जगह हम लोग जो है रेलवे रोड पे जो गरीब लोग हैं, जो गरीब जनता है, जिनकी खाने की व्यवस्था नहीं है, उन्हें खाना सप्लाई कर रहे हैं। और सबसे मैं विशेष तो यही था आज का कि आज यहाँ सफाई के लिए आया, देखने के लिए आया था कि सफाई यहाँ पे मैं देखा कि यहाँ पर पर्याप्त सफाई है। और ये मंदिर है चिंताहरण, इसमें ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, मैं इससे कति संतुष्ट हूँ और ये ठीक है, बहुत बढ़िया व्यवस्था इनकी है। इस समाज सेविका जो है रेखा शर्मा बहुत अच्छा काम कर रही है। इनके पास कई आदमी है, कई औरतें हैं जो खाना बनाती हैं, आप देख रहे हैं सामने कि इनके पास सब कुछ व्यवस्था सही है। और यहाँ पे ये भी देख रहा हूँ कि यहाँ ये विशेष बात ये है कि ये सभी धर्मों के लोगों को जो है खाना वितरित तैयार करके खाना सब वितरित कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर जनपद के विकासखंड चरथावल के गांव ज्ञाना माजला में जिलाधिकारी सिल्वा कुमारी जे ने अधिकारियों संग पहुंचकर स्वयं सहायता समूह द्वारा किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया तथा समूह की महिलाओं, ग्राम प्रधान व निगरानी समिति के सदस्यों से वार्तालाप कर कोरोना से बचाव हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी सिल्वा कुमारी जी ने सोमवार को अधिकारियों संग चरथावल के गाँव ज्ञाना माजला का दौरा कर समूह की महिलाओं व निगरानी समिति के सदस्यों से वार्ता की। जिलाधिकारी ने सबसे पहले समूह की महिलाओं द्वारा लगाए गए स्टॉल का अवलोकन कर अधिकारियों को निर्देशित किया कि समूह की महिलाओं द्वारा तैयार किए गए सामान की बिक्री सुनिश्चित कराई जाए। इसके बाद जिलाधिकारी ने समूह की महिलाओं से वार्तालाप करते हुए अधिक से अधिक कार्य करने हेतु प्रोत्साहित किया तथा उनके उत्पादों की बिक्री कराने का भी आश्वासन दिया, जिससे स्वयं सहायता समूह आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो सके। इसके बाद ग्राम प्रधान कंवरपाल समूह की महिलाओं व निगरानी समिति के सदस्यों को जागरूक करते हुए कहा कि गाँव में बाहर से आने वाले कामगार व मजदूरों पर निगाह रखे, उन्हें घर में ही क्वारंटाइन कर उनकी निगरानी कर उनसे किसी को न मिलने दे। जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधान व निगरानी समिति के सदस्यों को निर्देशित किया कि ग्रामीणों को समय समय पर हाथ धोने व मास्क लगाने हेतु जागरूक करते रहें। जनपद शामली की नगर पंचायत जलालाबाद में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए फायर ब्रिगेड की टीम द्वारा कस्बे के मुख्य स्थानों पर सैनिटाइजर स्प्रे कराया गया। फायर ब्रिगेड की टीम कस्बा जलालाबाद पहुंची, जहां पर सबसे पहले उन्होंने गुरु नानक कन्या इंटर कॉलेज में बनाए गए क्वारंटीन वार्ड का सैनिटाइजर किया, जिसमें लोगों को क्वारंटाइन किया गया था। उसमें भी सभी लोग अपनी जांच कराकर वे समय पूरा होने के बाद सुरक्षित अपने घर पर जा चुके हैं। अब क्वारंटाइन वार्ड खाली हो चुके हैं। आज उसे फायर ब्रिगेड की टीम के द्वारा पूरे स्कूल को सैनिटाइज किया गया। उसके बाद जलालाबाद रोडवेज बस डिपो, जिसमें काफी संख्या में बसें प्रवासी मजदूरों को लाने में लगी हुई है, उन सभी बसों को सैनिटाइज किया गया। फिर फायर ब्रिगेड की टीम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंची। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को भी फायर ब्रिगेड की टीम ने पूरे स्वास्थ्य केंद्र को सैनिटाइज किया। इसके बाद नगर पंचायत जलालाबाद कार्यालय में भी सैनिटाइजर किया गया। कोरोना वायरस के चलते देश में लॉकडाउन 4 शुरू हो चुका है। लॉकडाउन 4 के अंतर्गत कई व्यापारों में राहत मिलने से कई व्यापारी खुशी की उम्मीद लगाने लगे थे, किंतु मीरापुर की सब्जी मंडी में रात्रि में खुलने को लेकर जारी हुए आदेश के बाद सब्जी व फल व्यापारियों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र से सब्जी मंडी आने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है। सोमवार को मीरापुर सब्जी मंडी का निरीक्षण करने पहुंची मंडी समिति खतौली की सचिव सुमन भारती ने खतौली के साथ साथ मीरापुर की सब्जी मंडी को रात्रि 10 बजे से सुबह 7 बजे तक खुलने के आदेश दिए हैं। मंडी समिति
सचिव सुमन भारती ने मीरापुर मंडी समिति निरीक्षक किलेराम व व्यापारी को आदेशित किया है कि कोरोना वायरस के चलते सरकार द्वारा जारी शासनादेश के अनुरूप अब सब्जी मंडी रात्रि में 10 बजे से सुबह 7 बजे तक खुलेगी। मीरापुर के श्री शीतला माता मंदिर की प्रबंध समिति ने सांप्रदायिक सौहार्द की बेहतरीन मिसाल पेश की है। लॉकडाउन के चलते लगभग 2.5 माह से मीरापुर के शीतला माता मंदिर पर ही फंसे 4 मुस्लिम परिवारों को मंदिर समिति ने रोजा इफ्तार कराया। रोजा इफ्तार के सैनिटाइजर का प्रयोग व सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा गया। लॉकडाउन के कारण रोजगार बंद होने के कारण आर्थिक तंगी का सामना कर रहे मुस्लिम परिवारों को मंदिर समिति घर से बाहर फंसे होने का एहसास नहीं होने दे रही। कोरोना महामारी के विकराल संकट के समय में भी एक तरफ जहां इंसानियत के दुश्मन देश में हिंदू मुस्लिम का जहर घोलते रहते हैं, वहीं इसी बीच मीरापुर के श्री शीतला माता मंदिर की प्रबंध समिति लगातार सांप्रदायिक सौहार्द की अद्भुत मिसाल पेश कर रही है। कुछ कोरोना योद्धा ऐसे भी हैं जो कि कई दिनों से पैदल व साइकिल से चलकर अपने परिवार से मिलने की चाह को लेकर घर की ओर बढ़ रहे हैं। भूखे प्यासे प्रवासी मजदूरों को पूरे जनपद में कार से घूम घूम कर उन्हें प्रतिदिन केले, नमकीन, बिस्कुट, पानी, कोल्ड ड्रिंक्स व अन्य खाद्य सामग्री वितरित कर रहे हैं। इस दौरान कोरोना योद्धा की भूमिका निभा रही ये लोग कोरोना से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखकर व सैनिटाइजर और मास्क का इस्तेमाल करते हुए निस्वार्थ भाव से मजदूरों की सेवा कर रहे हैं। ऐसे संकट के समय में भी कुछ दरियादिल इंसान मानवता का परिचय देते हुए एक दूसरे रूप में कोरोना योद्धा की भूमिका निभा रहे हैं। ये लोग ऐसे बेसहारा भूखे प्यासे मजदूरों को पूरे जनपद में अपनी गाड़ी से घूमकर केले, नमकीन आदि खाद्य सामग्री वितरित कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर की आवास विकास कॉलोनी निवासी शराब व्यापारी प्रदीप त्यागी और राजेश कुमार इन्हीं कोरोना योद्धाओं की श्रेणी में शुमार हैं। मुजफ्फरनगर के मीरापुर कस्बे में जर्जर हुई हाई वोल्टेज विद्युत लाइन के तारों में फॉल्ट हो जाने के कारण 1 दर्जन से अधिक घरों में विद्युत करंट उतर आया। करंट से कई मकानों के लाखों रुपए की कीमत के विद्युत उपकरण फूंक गए। करंट की चपेट में आकर एक बच्चा भी मामूली रूप से घायल हो गया। मीरापुर कस्बे के दिल्ली पौड़ी राजमार्ग से गुजर रही हाई वोल्टेज 11,000 की विद्युत लाइन के तारों की हालत बेहद जर्जर है, जिसके चलते इनमें अक्सर फॉल्ट हो जाता है। इन्हीं तारों को ठीक कराने के लिए नगरवासी कई बार विद्युत कर्मियों से गुहार भी लगा चुके हैं, किंतु कोई सुनवाई विद्युत विभाग द्वारा आज तक नहीं की गई। इसका नुकसान कई बार नगरवासियों को उठाना भी पड़ चुका है। रविवार की शाम शर्मा धर्म कांटे के समीप अचानक फिर इन हाई वोल्टेज करंट के तारों में फॉल्ट हो गया, जिसके चलते हाई वोल्टेज करंट के तार वहां से गुजर रही एलटी लाइन से टकरा गए, जिसके चलते हाई वोल्टेज तारों का करंट आसपास स्थित करीब 1 दर्जन मकानों व दुकानों के भीतर उतर आया, जिसके चलते यहां रहने वाले परिवार के लाखों रुपए के विद्युत उपकरण फूंक गए। मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाना क्षेत्र के गांव रसूलपुर में दिल्ली पौड़ी राजमार्ग पर स्थित बंद पड़े एक मकान का ताला तोड़कर चोर हजारों की नकदी व अन्य सामान चोरी कर ले गए। मकान मालिक अपनी रिश्तेदारी में गए हुए थे। मीरापुर थाना क्षेत्र के गांव रसूलपुर गढ़ी निवासी विकास पुत्र सीताराम का मकान दिल्ली पौड़ी राजमार्ग पर मुक्तिधाम के निकट स्थित है। विकास शनिवार को अपने परिवार के साथ अपने एक रिश्तेदार की मौत होने के बाद उसकी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए बहसुमा थाना क्षेत्र के गाँव शाहपुर पटावली गया हुआ था। इसी का लाभ उठाकर रात्रि में अज्ञात चोरों ने उसके घर का ताला तोड़कर उसके घर से गैस सिलेंडर, बर्तन, गेहूं और हजारों रुपए का सामान सहित मजदूरी कर जमा किए गए 5,000 रुपए भी चोरी कर लिए। इतना ही नहीं, चोर घर में रखा आटा तक चोरी कर ले गए। रविवार की सुबह जब विकास अपने परिवार के साथ घर पहुंचा तो टूटा हुआ ताला देखकर भौचक्का रह गया, जिसके बाद उसने चोरी की जानकारी पुलिस को दी और मामले की तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। मुजफ्फरनगर के रामराज थाना क्षेत्र के गांव देवल के समीप गंगनहर के पुल पर 2 ट्रकों की भिड़ंत हो गई, जिसमें एक चालक घायल हो गया। ट्रक चालक जमील अपने ट्रक में सहारनपुर से परचून का सामान लादकर नेहटोर के लिए चला था। ट्रक चालक जैसे ही रात्रि करीब 2 बजे रामराज थाना क्षेत्र के गाँव देवल के गंगनहर पुल पर पहुंचा तो सामने से आ रहे एक 14 टायरा ट्रक चालक ने किसी वाहन को ओवरटेक करते हुए परचून के ट्रक के सामने टक्कर मार दी और दुर्घटना के बाद 14 ट्रक टायरा का चालक परिचालक मौके से फरार हो गया। टक्कर लगने के बाद परचून से लदे ट्रक का चालक जमील गंभीर रूप से घायल हो गया। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।